हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीआरजी टेक लैब। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस कैसे काम करता है। तो देखिए, बेसिकली जब कोई वेब एप्लीकेशन बनता है तो वेब एप्लीकेशन मान लीजिए कि हम लोग सर्वलेट टेक्नोलॉजी से बनाए हैं, मतलब जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी हम लोग कोई वेब एप्लीकेशन बनाए हैं। तो आप फिलहाल तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर एप्लीकेशन बना है तो उसको जो कहीं ना कहीं तो डिप्लॉय करेंगे, मतलब सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। तो बेसिकली ये जब वेब एप्लीकेशन जो सर्वलेट से बना होगा, ये जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे और वेब सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, तब क्या करेगा, वेब सर्वर का जो मेन कंपोनेंट होता है वेब कंटेनर, ये बेसिकली क्या करेगा, वो एप्लीकेशन के लिए, ये जो वेब एप्लीकेशन हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना देगा। किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अब ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का बहुत सारे यूजेस है, इसको हम लोग यूज करके बहुत सारी चीज कर सकते हैं। तभी जाके ये क्या करता है, एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना देता है। अब ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट किस किस काम पे आता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहले इसका डेफिनेशन थोड़ा बता देते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कंटेक्स्ट इज क्रिएटेड बाय द वेब कंटेनर एट द टाइम ऑफ डिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट। तो जब डिप्लॉय करते हैं हम लोग, तब क्या होता है, तब वो सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनता है। और वो कौन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है? वो क्रिएट करता है वेब कंटेनर। दिस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू गेट कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द web डॉट एक्सएमएल फाइल। तो ये क्या हेल्प कराता है? ये ऑब्जेक्ट हम लोग का जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है, मतलब वेब डॉट एक्सएमएल जो फाइल है, वहाँ से जो डेटा है उस डेटा को गेट करने के लिए यूज होता है, मतलब उसको हम लोग वहाँ से फेच कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन सर्वलेट कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर वेब एप्लीकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वे एक वेब एप्लीकेशन के लिए एक ही सर्वलेट कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनता है, उसी ऑब्जेक्ट से हम लोग को काम करना पड़ता है। If any information is shared to many servlet, it is better to provide it from the web.xml file using the context param element। तो देखिए, जब हम लोग कोई डेटा को डिक्लेयर करते हैं वेब डॉट एक्सएमएल पे और उसको हम लोग फेच कराना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं सर्वलेट कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, तब उसको किससे हम लोग डिनोट करेंगे? वेब डॉट एक्सएमएल पे उसको कंटेक्स्ट पैरम, ये जो टैग दिख रहा है हम लोग को, ये टैग के अंदर हम लोग वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर हम लोग डिनोट करते हैं। और ये डिनोट करने से क्या होता है, इस डेटा को हम लोग इंटर एप्लीकेशन काम कर सकते हैं। इंटर एप्लीकेशन मतलब एक ही डेटा को बहुत सारे जो सर्वलेट है या दूसरे हम लोग का रिसोर्स है एक एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर अगर कम्युनिकेट करना है, इंटर कम्युनिकेट करना है, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इससे हम लोग सेट कर सकते हैं डेटा को, हम लोग गेट कर सकते हैं, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। कहाँ से? वेब डॉट एक्सएमएल फाइल से। तो ये बेसिकली क्या करता है, हम लोग का एक इंटरफेस है जिसकी ऑब्जेक्ट हम लोग को हेल्प कराता है कि इंटर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन के लिए कोई डेटा को गेट, सेट और रिमूव करने के लिए हम लोग डेटा को वेब डॉट एक्सएमएल से फेच कर सकते हैं, उसका डेटा को अपडेट कर सकते हैं या तो डेटा को रिमूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इस तरह से काम करता है। अब हम लोग देखेंगे सर्वलेट इंटरफेस का क्या क्या मेन मेथड है जो हम लोगों को ये गेट और सेट करने पे और रिमूव करने पे एट्रीब्यूट हम लोगों को हेल्प कराता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट हम लोगों का मेथड है वो है गेट INIT पैरामीटर। तो ये सर्वलेट कॉन्फ़िगर में हम लोग जैसे देखे थे, सर्वलेट कॉन्फ़िग में इंटरफेस में क्या होता था कि ये फंक्शन हम लोग को डेटा फेच कराता था पैरामीटर के नेम के बेसिस में। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये बेसिकली क्या करता है, ये हम लोग को डेटा रिटर्न कराता है। किस में रिटर्न करता है डेटा? स्ट्रिंग टाइप में। यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और ये पैरामीटर क्या लेता है? ये पैरामीटर भी स्ट्रिंग टाइप का ही लेता है, मतलब जो यहाँ पे हम लोग नेम देंगे पैरामीटर का, उसी नेम को वो वेब डॉट एक्सएमएल से फेच करके हम लोग को रिटर्न करेगा। तो ये क्या है हम लोग का गेट INIT पैरामीटर का फंक्शन का काम। अब आता है गेट INIT पैरामीटर नेम्स। तो ये देखो ये नेम से ही पता चलता है, ये बेसिकली क्या करता है, पैरामीटर का नेम्स को हम लोग को रिटर्न कराता है। और ये किस टाइप पे रिटर्न कराता है? एनम टाइप पे। एनमरेशन यहाँ पे देख सकते हैं, एनम टाइप पे रिटर्न कराता है। तो एनमरेशन बेसिकली क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो जो वैल्यू का लिस्ट है नेम का पैरामीटर, तो उसको हम लोग लूप थ्रू करा सकते हैं। लूप थ्रू फॉर ईच लूप से या फॉर लूप से हम लोग उसको लूप थ्रू कराते हैं। तो उससे क्या होगा, पूरा डेटा को हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स है। ये गया हम लोग का INIT पैरामीटर नेम्स फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं सेट एट्रीब्यूट। तो नाम से ही पता चलता है ये बेसिकली क्या करता है, एट्रीब्यूट सेट करता है। और इसमें दो पैरामीटर्स आते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप नेम, एक होता है ऑब्जेक्ट। ये दोनों से हम लोग क्या करते हैं, सेट एट्रीब्यूट करते हैं, मतलब एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं हम लोग। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड है। इसके बाद आते हैं गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट का जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग टाइप है। तो ये बेसिकली क्या करता है, डेटा फीच कराने के लिए हम लोग को यूज़ करता है। कोई अगर डेटा को गेट करना है एट्रीब्यूट को, तब ये हेल्प कराता है।
इसके बाद आता है फिर से गेट पैरामीटर नेम्स, ये सेम ही है जो हम लोग पिछले देखे थे, वही वही सेम मेथड है। और उसके बाद आते हैं रिमूव एट्रीब्यूट्स। रिमूव एट्रीब्यूट नाम से ही पता चलता है बेसिकली क्या करता है, एट्रीब्यूट को रिमूव करता है। मतलब किसी रिमूव एट्रीब्यूट को अगर मान लो हम लोग को डिलीट कराना है, रिमूव कराना है, तब हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, रिमूव एट्रीब्यूट। और इसका जो पैरामीटर नेम है वो ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का नेम है। तो ये यहाँ पे जो भी नेम देंगे उस पैरामीटर को वो वहाँ से रिमूव कर देगा। तो ये था हम लोग का सर्वलेट कंटेक्स्ट इंटरफेस का मेथड, और इसका फंक्शनिंग कैसे होता है वो हम लोग जान लिए। अब हम लोग प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए इस आईडी को ओपन करते हैं और वहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेटबीन्स आईडी में। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं सर्वलेट कंटेक्स्ट इंटरफेस का जो मेथड है उसको यूज़ करके हम लोग जो एट्रीब्यूट गेट करते हैं, हम लोग फेच करते हैं, सेट करते हैं और रिमूव करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो वेब पेज है इसके अंदर वेब डॉट आई एन एफ के अंदर हम लोग का डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है वेब डॉट एक्स में। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं। अब ये हम लोग का सबनेट का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कंटेक्स्ट पैरम जो हम लोग का टैग है उस टैग को ऐड करके हम लोग यहाँ पे जो पैरामीटर है उसको डिक्लेयर करेंगे और उसका वैल्यू को सेट करेंगे। कंटेक्स्ट पैरम ये हम लोग का टैग है। फिर यहाँ पे हम लोग पैरामीटर सेट करेंगे। पैरम नेम दे देते हैं, यूज़र नेम कुछ भी दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग का पैरामीटर का नेम बन गया, यूज़र नेम। और इस पैरामीटर का एक वैल्यू सेट करेंगे। वैल्यू दे देते हैं एडमिन। तो ये कंटेक्स्ट पैरामीटर हम लोग सेट कर लिए हैं। इसको कॉपी करके एक पैरामीटर सेट करेंगे, इसके नीचे और एक बार डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड सेट कर लेते हैं, बस सिंपल पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो चलिए ये हम लोग का कंटेक्स्ट पैरामीटर सेट हो गया। कंटेक्स्ट पैरामीटर टैग, यहाँ पे पैरामीटर है यूज़र नेम, पैरामीटर का वैल्यू है एडमिन, और एक कंटेक्स्ट पैरम है वहाँ पे पैरामीटर का नेम है पासवर्ड, उसका वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो ये अभी हम लोग का कंटेक्स्ट पैरामीटर सेट हो चुका है। अभी इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, फेच करने वाले हैं सर्वलेट से। चलिए यहाँ पे एक सर्वलेट डिक्लेयर करेंगे। तो हम लोग चले जाएंगे सोर्स पैकेज में, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू सर्वलेट। सर्वलेट का नेम दे देते हैं टेस्ट कंटेक्स्ट सर्वलेट। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये इसका जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है वहाँ पे हम लोग इस इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं, सर्वलेट नेम और यूआरएल पैटर्न। ये याद रखना है हम लोग को, टेस्ट कंटेक्स्ट सर्वलेट ये हम लोग का यूआरएल पैटर्न है। इसको फिनिश कर देते हैं। ये हम लोग का सर्वलेट बन चुका है। हम लोग कोडिंग को रिमूव कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग अपना खुद का जो हम लोग का डू गेट या तो डू पोस्ट मेथड है उसको यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। पब्लिक वॉइड डू गेट, हम लोग यहाँ पे इसका रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट पास कराएंगे। रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया हम लोग का http सर्वलेट रेस्पॉन्स। एच कैपिटल में होगा। ये बन गया हम लोग का सर्वलेट रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। आप यहाँ से देखिए हम लोग एनोटेशन ऐड करेंगे, ओवरराइड एनोटेशन। यहाँ पे एक्सेप्शन ऐड कर देंगे। सर्वलेट एक्सेप्शन भी ऐड करेंगे। हो गया एक्सेप्शन ऐड। अब यहाँ पे हम लोग पहले प्रिंट डाटा का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। प्रिंट डाटा आउट इक्वल्स टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ये आ गया हम लोग का गेट राइटर का मेथड, ये बन गया। प्रिंट डाटा का ऑब्जेक्ट यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे।
W कैपिटल में होगा। ओके, अब इसके बाद रिस्पॉन्स का टाइप सेट करेंगे हम लोग। रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, सेट कंटेंट टाइप है हम लोग का टेक्स्ट HTML, सेट कर दिया हम लोग। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सर्वलेट कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट को नेम दे देते हैं कंटेक्स्ट इक्वल्स टू गेट सर्वलेट। ये बन गया हम लोग का सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। ऐड कर लेते हैं पैकेज को। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट से जो हम लोग का डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है, मतलब वेब डॉट एक्सएमएल का जो हम लोग का एट्रीब्यूट्स है, जो पैरामीटर्स है, उसका वैल्यू को हम लोग फेच करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग यू नेम इक्वल्स टू कंटेक्स्ट डॉट। ठीक है, जैसे डॉट दिया हम लोग, यहाँ पे मेथड हम लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है, तो हम लोग INID पैरामीटर पहले लेंगे। हम लोग का पैरामीटर का पहला नेम था यूज़र नेम, ये एक सेट कर दिया हम लोग। चलिए इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और उसमें पासवर्ड को हम लोग फेच करेंगे। पासवर्ड वेरिएबल का नेम भी चेंज कर देंगे, चेंज हो गया। अब इसके बाद इसको प्रिंट कराएंगे हम लोग ब्राउज़र पे। सो आउट डॉट println, इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेते हैं। यूज़र नेम कोलन आएगा, उसके बाद हम लोग यूज़र नेम को प्रिंट कराएंगे। सो यू नेम, इसके बाद हम लोग यहाँ पे न्यू लाइन पे आ जाएंगे, तो इसके लिए br टैग ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा हम लोग मिस्टेक किया, यू नेम सही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड इसको प्रिंट कराएंगे, तो इसको टेक्स्ट के थ्रू हम लोग पहले डिस्प्ले करेंगे, पासवर्ड, उसके बाद कोलन प्लस, इसके बाद पासवर्ड। सब कुछ सही है, सेव कर लेते हैं इसको। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हम लोग का पैरामीटर नेम हम लोग का सही है कि नहीं। यूज़र नेम पासवर्ड सही है। चलिए इसको सेव करते हैं। अब इसको पहले बिल्ड कर लेते हैं, क्लीन एंड बिल्ड हो चुका है। अब इसको रन करेंगे, ब्राउज़र को पहले ऑफ कर लेते हैं, रन। वो देखिए ये तो होम पेज आ गया हम लोगों का index.jsp। तो अभी हम लोग उस सर्वलेट को रन कराएंगे, जिस सर्वलेट को हम लोग जिसमें डेटा को फेच कर रहे थे सर्वलेट कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो उसका पाथ क्या था हम लोगों का, टेस्ट सर्वलेट कंटेक्ट। शायद एक बार चेक कर लेते हैं और एक बार, टेस्ट कंटेक्ट सर्वलेट, ओके, टेस्ट सर्वलेट कंटेक्स्ट। हम लोग कुछ गलती की है, एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये हम लोग का है, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिए, एंटर। ये देखिए ये हम लोगों का यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर जो था वहाँ से हम लोग का फेच करके यहाँ से आ गया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।